ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। अब मिलके कदम उठाना है, लुटेरों से मुल्क को बचाना है। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम मुल्क बनाने निकले हैं, आओ हमारे। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद माजिद अमान, इंचार्ज मीडिया सेल इंसाफ यूथ विंग पेशावर रीजन आपसे मुखातिब है। इंसाफ मीडिया सेल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ज़ेली इदारा है जिसका काम पार्टी की एक्टिविटीज़, विज़न और पोजीशन से आवाम को आगाह रखना है। इंसाफ मीडिया सेल यूथ विंग पेशावर रीजन की जानिब से मीडिया सेल की बुनियाद 13 अक्टूबर 2011 को रखी गई। आज इसी मीडिया सेल के प्लेटफॉर्म के ज़रिए से हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, खुसूसन नौजवान क़यादत के इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया है ताकि इनकी अनथक मेहनत और कुर्बानियों से नौजवानों को आगाह किया जा सके। आज हम इंसाफ मीडिया सेल के प्लेटफॉर्म से जिस अजीम शख्सियत का तारुफ आपसे कराने जा रहे हैं, बिलाशुबा ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप इन्हें तकरीबन रोज़ाना ही पार्टी के टॉक शोज़ और चेयरमैन इमरान खान के अफकार की पासबानी करते देखते हैं। इनका शुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा में होता है, जिनकी अनथक मेहनत और खुलूस नीयत से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सच्चे पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ बन गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी नायब सेक्रेटरी इत्तलात जनाब फैसल जावेद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैं आपसे पहले पार्टी के हमारे जो इंसाफ मीडिया सेल के जो टीम मेंबर्स उनका इंट्रोडक्शन करा दूँ। ये हैं सर ज़ीशान अमान डिप्टी इंचार्ज और मोहम्मद उज़ैर सेक्रेटरी मीडिया सेल। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना करा दें सर। एक तो इंसाफ यूथ विंग आपके मीडिया सेल का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी इज़्ज़त मुझे दी। मेरा माजी और मेरा मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ है, ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है कि मैंने जब पार्टी बनी तभी पार्टी को ज्वाइन किया और उस वक्त से लेके अब तक पार्टी के साथ हूँ। और हमारी कोशिश यही रही कि पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया जाए, पार्टी की तंजीम नौ बेहतर हो और पार्टी को हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके पार्टी को ऊपर लेके जाएं। मीडिया से मेरा बुनियादी ताल्लुक़ रहा, मेरा प्रोफेशनल करियर जो है वो मीडिया से रिलेटेड है, एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्टिंग और मीडिया ओवरऑल। तो ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है। सर, सबसे पहले तो अपनी सियासी ज़िंदगी पर थोड़ी रोशनी डालें। कम और कब और किन वजूहात पर आपने सियासत के मैदान में कदम रखने का सोचा? वजूहात तो ये थी कि जब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था और जब हम छोटे थे और लोग कहते थे सियासत में नहीं जाना, सियासत में बुरे लोग होते हैं, और वाकई में सियासत का जितनी बदनामी हो रही थी तो हमारी खुशकिस्मती रही कि सियासत में इमरान खान साहब आए और उन्होंने आके सियासत का पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया और उन्होंने लेफ़्ट और वो जो राइट की पॉलिटिक्स उससे निकल के राइट और रॉन्ग की सियासत शुरू की, या बुरा या अच्छा है। तो जब इमरान खान साहब ने सियासत शुरू की तो फिर मैंने सोचा कि अब एक प्लेटफॉर्म हमारे पास है जो जिसके लिए काम करके आपका ज़मीर मुतमईन हो सकता है कि आप ठीक लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो तब सियासत में आने का फ़ैसला किया, क्योंकि ये असल सियासत जो है इमरान, असल में सियासत इबादत है। आप सियासत से ही लोगों की खिदमत कर सकते हैं, ना कि अपने माल वगैरह बनाएं। तो जो पहले सियासत हो रही थी उससे तो हम बहुत दूर भागते थे। हम कभी भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, बल्कि लोग शर्म आती थी दूसरों को बताते वक्त, वो बताते थे मैं उस पार्टी के साथ हूँ, क्योंकि वो बुरा काम समझा जाता था। तो इमरान खान साहब ने जब तहरीक इंसाफ की बुनियाद डाली तो लोग बड़े फ़ख्र से कहने लगे, नौजवान ख़ास तौर पर मेरी तरह के, कि जी हम इमरान खान के साथ तहरीक इंसाफ में, और बड़ा फ़ख्र, प्राइड फील करते हैं। बाकी पार्टीज़ में इस तरह नहीं होता, लोग बताते ही नहीं है, कई जगहों पे जॉब में नहीं बताते, जगह जगह नहीं बताते, एक शर्म आती है उन्हें जो उनका हाल है कि चोर डाकुओं के साथ
बात हम कौन बताएगा। तो इमरान खान साहब ने जब ऐसी पार्टी की बुनियाद रखी तो फिर तो बगैर सोचे हमने कहा कि इनका हिस्सा बनना है और मुल्क की खिदमत करनी है। So when you start politics, exactly figure 1990s में आपने स्टार्ट की थी? जी 96 में पार्टी बनी थी और 96 में ही मैंने 96 के एंड में तहरीक इंसाफ में शमूलियत, ज़हनी तौर पे तो पहले ही था, लेकिन बाकायदा शमूलियत जो है वो 96 के आखिर में 96। जैसे कि आपने बताया आपने 1996 में अपनी पॉलिटिकल करियर का आगाज़ किया, इतनी कम उम्र में इमरान खान की ऐसी कौन सी सलाहियत जिसको आपको इतनी पसंद आई आपने सियासी मैदान में कदम रखा? इमरान खान साहब की सबसे जो नंबर 1 क्वालिटी है वो है डिटर्मिनेशन। इज़ वेरी डिटर्मिन्ड। ये इतनी ज़बरदस्त है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आप हारते हैं लेकिन फिर आप उठते हैं, मुकाबला करते हैं। ये जो इमरान खान की, और इससे पाकिस्तान जितना भी आज बुरे हालात में है ना, ये वाहिद आदमी है पाकिस्तान में इमरान खान जो कि ये हार के पाकिस्तान जो इतने सालों में यहाँ पहुँचा है, इसको जीत दिलवाएंगे इमरान खान। क्योंकि आप उनकी अपना देखें माजी कि वो क्रिकेट में भी उनको मुश्किलात का सामना, हार के बाद वो उठें। शौकत खानम है, बड़ी चीज़ों में लोगों ने उन्हें डिस्करेज किया, सब कुछ किया, लेकिन वो हार के बाद वो उठें और वो जीत के दिखाया। और अब इस मैदान में भी वो पाकिस्तान ना सिर्फ खुद जीतेंगे बल्कि पाकिस्तान को भी जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह। क्या आपकी फैमिली की इससे कबल कोई सियासी वाबस्तगी थी इससे पहले की? थी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मेरे एक चचा ताया वो पीपल्स पार्टी में थे और पीपल्स पार्टी से इलेक्शन भी लड़ते थे। मैं उन्हें वोट नहीं देता था क्योंकि वो पीपल्स पार्टी में थे, तो मोरूसी सियासत के बिल्कुल खिलाफ। खैर वो लॉयर भी थे तो उन्होंने भी कुछ अरसा तो वो पॉलिटिक्स में रहे, लेकिन मेरी ख़ानदान वैसे पॉलिटिकल ख़ानदान नहीं था। वो पॉलिटिकल तब हुआ हमारी फैमिली जब तहरीक इंसाफ बनी। इस वजह से पहले आप पार्टी में कौन से फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं? मैं, आप यकीन कीजिए, मैं जब पार्टी में आया ना तो मैं उस वक्त मेरी उम्र बड़ी कम थी, लेकिन मुझे ये 15-16 सालों में काफ़ी दफ़ा मुझे काफ़ी पोजीशंस ऑफ़र हुई, लेकिन मैंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं की। मैं हमेशा रद्द करता था कि मैं बहैसियत वर्कर काम करना चाहता था और कर रहा था। 15 साल तक मैंने कहा मुझे डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एज अ वर्कर काम करूँगा। और वर्कर भी वो, मुझे याद है स्टेज पे कुर्सियाँ लगाना, और ये हमारे बड़े बड़े लीडर्स की भी मैं समझता हूँ कि काबिलियत है और एक अच्छा उनका, आप देखेंगे बड़े बड़े हमारे लीडर्स हैं, जलसे हो रहे होते हैं, वो खुद कुर्सियाँ लगा रहे होते हैं, बैनर्स लगा रहे होते हैं। तो मैं भी चाहता था कि मैं भी ऐसा ही एक पॉलिटिकल वर्कर रहूं, कोई टैग मेरे साथ ना लगे। आप सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा मकबूलियत को दिन के किस तरह देखते हैं सर, आप किस निगाह से देखते हैं? ये हम प्रेडिक्टेबल थी ये चीज़, ये होना था, क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात थे और जिस तरह से इमरान खान साहब असूलों पे चल रहे थे और नज़रिए पे चल रहे थे, और एक बहुत बड़ा इम्तिहान आया इमरान खान का। आप याद रखें जो पिछला इलेक्शन हुआ ना, उसमें जनरल मुशर्रफ ने के दौर जब ख़त्म हुआ, वो इलेक्शन जब हो रहा था तो इमरान खान साहब के पास एक बड़ा चांस था, क्योंकि मकबूलियत, सारे सर्वे, सारे पोल्स उस वक्त भी ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो फेमस पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के। तो इमरान खान साहब के पास बड़ा चांस था उस इलेक्शन में आए और सीटें जीतें, लेकिन वहाँ पे भी इमरान खान साहब ने नज़रिए को सामने रखा और नज़रिए को तरजीह दी और इलेक्शन का बायकॉट किया। अब वो वक्त, यानी कि जो लास्ट हमने इलेक्शन लड़ा तहरीक इंसाफ ने, वो 2002 में लड़ा था, जो किंग्स पार्टी इलेक्शन हुआ था। उसके बाद अभी तक तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नहीं लड़ा, और ये बहुत लंबा एक अरसा आया जिसमें तहरीक, और जब तक इलेक्शन होंगे थोड़ा और टाइम गुजर जाएगा। तो इतने लंबे अरसे में बहुत सी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, बहुत सी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स जब शुरू भी हुए थे इलेक्शन में, वो टेस्ट ट्रांसमिशन पे थे। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत आगे आ गया है, गाँव देहातों में भी केबल पेनिट्रेशन जो है वो जा रही है, और केबल टीवी के ज़रिए ये सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स देखे जा रहे हैं। ये एक रेवोल्यूशन आया है, और फिर आज़ाद अदालतें। तो ये दो इतने बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज जो तहरीक इंसाफ है उसकी मकबूलियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। और खान साहब की अनथक मेहनत भी है। खान साहब वो वाहिद पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के, पॉलिटिकल लीडर हैं जो पूरे पाकिस्तान में जगह जगह दौरे करते हैं, जगह जगह जाते हैं, शहरों में, गाँवों में, देहातों में, और इसमें उनकी अपनी जो मेहनत है उसकी वजह से पार्टी की मकबूलियत अरूज पे है।
जी, आप जब पॉलिटिक्स आपने स्टार्ट किया तो आपने जैसा कि बताया आपका फैमिली बैकग्राउंड जो था पीपल्स पार्टी से बिलोंग करता था, तो नहीं, फैमिली बैकग्राउंड पीपल्स पार्टी से। अच्छा, तो मैंने बताया उनको हम लोग वोट ही नहीं देते थे कि वो पीपल्स पार्टी। अच्छा, बिल्कुल, आप पूरी फैमिली वोट देती थी, ठीक है। तो जब आपने पॉलिटिक्स स्टार्ट की तो आपको फैमिली की सपोर्ट कैसी रही? सबने किस निगाह से देखा आपको? शुरू में तो वही था, मैं आपको तो खौफ था कि सियासत, लेकिन फिर समझ आ गई उन्हें कि ये तो इमरान खान की सियासत है और ये तो बड़ी अच्छी सियासत है, ये लोगों की खिदमत की सियासत है। इक़्तिदार में आए बगैर इतना काम किया जिस आदमी ने पाकिस्तान के लिए, इक़्तिदार में आए बगैर जिन्होंने शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाया, जिन्होंने मियाँ वाली में एक ऐसी एजुकेशन सिटी जो बनने जा रही है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, इक़्तिदार में आए बगैर उन्होंने जिस तरह से ज़लज़ले में, उसके बाद सैलाब ज़दगान के लिए जिस तरह से, यानी कि इक़्तिदार में आए बगैर ये सारी चीज़ें की। और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा एक फहरिस्त, बहुत बड़ी फहरिस्त है इमरान खान साहब के कामों की जो उन्होंने बगैर में इक़्तिदार में आए किए असल में। और खान साहब से हमने भी कई बार पूछा कि आप तो सोशल वर्कर हैं, फिर ये सियासत, तो उन्होंने कहा जब से सियासत शुरू की है मुझे आसानी हो रही है सोशल वर्क में। तो अगर ऐसी सियासत है तो फिर ख़ानदान वाले भी जो हैं वो भी मुतमईन और वो खुद भी तहरीक इंसाफ में। सर, ये तो सब कंडीशंस आपके फेवर में गई हैं, ऐसी कौन सी जगह से आपको अपोजिशन है, एनी अनफॉरगेटेबल मोमेंट, सैक्रिफाइसेस, कुर्बानियाँ, कुछ भी इस तरह ड्यूरिंग योर पॉलिटिकल स्ट्रगल? हाँ, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात तो आई, शुरू में भी आई, लोगों ने काफ़ी प्रेशराइज भी किया और डिस्करेज भी किया, अपनी तरफ माइल करने की कोशिश भी की। मैं मीडिया पे था तो मुझे वहाँ पर भी एक तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी की बिना पर मुझे मेरा ब्रॉडकास्टिंग मेरा पैशन था। मैं 10 साल 12 साल हो चुके थे मुझे ब्रॉडकास्टिंग में और मेरा पैशन था। मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स किए, काफ़ी रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम्स किए और अचानक एक दिन तहरीक इंसाफ का जो जलसा होता है जिसे हम कहते हैं कि एक नई पैदाइश हुई है तहरीक इंसाफ की, लाहौर 30 अक्टूबर का जलसा 2011, वहाँ जो जलसा हुआ उसके अगले दिन मुझे एक सज़ा मिली। उस जलसे का मैं स्टेज सेक्रेटरी था और अगले दिन मेरे ही रेडियो चैनल जिस पे मैं 8-9 साल से था उन्होंने मुझे सबकदोश कर दिया कि जी आपकी वाबस्तगी है तहरीक इंसाफ से। तो इस किस्म की चीज़ें, और उसमें उन्होंने मुझे 2 ऑप्शंस दी कि चूज़ बिटवीन इमरान खान एंड रेडियो। मैंने बगैर सोचे कहा ऑब्वियसली इट इज़ इमरान खान। अब सर अपनी मौजूदा आपकी जो पोस्ट है इससे सेटिस्फाई हैं? ये बिल्कुल बड़ा मैं रिलक्टेंट था कोई भी पोस्ट लेना, मैंने जैसे पहले भी बताया, लेकिन अब वक्त आ गया था कि जब अपने आप को मज़ीद सियासी करें, मज़ीद काम करें पार्टी के लिए, तो मीडिया मेरा बैकग्राउंड था और ये उस पर पोस्ट बिल्कुल ठीक बैठती है। अच्छा, अब सर यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं आपकी सर? देखिए, आपकी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मेरी बुनियादी जिम्मेदारियां ये हैं। एक तो पाकिस्तान में 70% जो नौजवान हैं वो 30 साल से कम उम्र के, आबादी हमारी 30 साल से कम उम्र के लोगों की है। ये वो लोग हैं जो मैं आपको ईमान इस पे मेरा बड़ा पक्का है कि ये लोग जो नौजवान हमारे, जब जब आप असम्बलियों में जाएंगे, जब आप हुकूमत के उन इदारों में जाके बैठेंगे, बड़े बड़े इदारों में, जब आप मुल्क की बागडोर संभालेंगे, आप यकीन कीजिए मुल्क तेज़ी से ऊपर जाएगा। मेरी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए जो है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को मोबिलाइज़ करूं और उनको साथ लेकर के चलूं, उनके साथ चलूं बल्कि, और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की मीडिया पर प्रेजेंस इन्हांस की जाए और बेहतर की जाए। हम इस सिलसिले में काफ़ी काम कर रहे हैं। हमारे जो टॉक शोज़ में लोग जाते हैं उनकी ट्रेनिंग के प्लान्स हम कर रहे हैं, वर्कशॉप्स अभी आने वाली हैं काफ़ी ज़्यादा, और फिर रिसर्च है उसमें ज़्यादा कि आपको इतना इल्म हो चीज़ों का, और फिर आपकी गुफ्तगू ऐसी हो कि बंदा आप नाम भी ना बताएं, तारुफ भी ना कराएं, अगले को पता चल जाए कि यह तहरीक इंसाफ की ज़ुबान बोल रहे हैं। ये चीज़ें हैं। और फिर पार्टी के जो जितने भी मीडिया सेल्स हैं, मीडिया टीम्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ कोऑर्डिनेशन, पब्लिक रिलेशनिंग, और ये सारी चीज़ें जो पार्टी को मज़ीद फ़रोग़ बख्शें। सर, अगले 5 सालों में आप तहरीक इंसाफ को कहाँ देखते हो? मैं तहरीक इंसाफ को हुकूमत में देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि तहरीक इंसाफ का टाइम, वो कहते हैं ना, एक सेइंग है, एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम, एंड आई ऑलवेज से इमरान खान इज़ एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम।
Remember, Imran Khan is not just a human being. He is also a brand.